22 जनवरी को तो राम जी की कृपा से मैं मुख्य जजमान हूँ और मैं उस दिन पूजा पर बैठूंगा। अभी हमारे इस राम मंदिर के नाम पर बहुत से ऐसे नेता और पार्टी है जो अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए कुछ ना कुछ बात बोल रहे हैं। तो जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। देखिए, पीएम मोदी सर्वमान्य नेता हैं और वो हिंदुत्व के नेता हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर का उद्घाटन जो है वो होने वाला है। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा जो है उस दिन होगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष RN सिंह होंगे। विश्व हिंदू परिषद जो है वो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही और इस संगठन का सबसे बड़ा मिशन जो था कि राम मंदिर का निर्माण जो है वो अयोध्या में हो, निर्माण हो गया, उद्घाटन होना है। और हमारे साथ बात करने के लिए खुद RN सिंह होंगे। आपके संगठन ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया इस राम मंदिर निर्माण को लेकर। सबसे पहले क्या कहेंगे, 22 जनवरी को जो है उद्घाटन होने वाला है और क्या अपील जो है वो बिहारियों से आप करना चाहते हैं इस दिन को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस इशू पर हमसे बात करने आए। और राम मंदिर जो आज अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बनने जा रही है वो आज 500 साल से संघर्षरत है और बहुत तरह की संघर्ष करते करते, कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोगों ने यह समय पाया और हम लोग को ऐसा मौका मिला कि आज हम लोग भव्य मंदिर रामलला का अयोध्या में बना रहे हैं। ये 70 एकड़ में बना एक बहुत बड़ा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा जिसमें तरह तरह की व्यवस्थाएं होंगी। मंदिर के अलावे सीता रसोई, बहुत से रामायण के अनुसंधान केंद्र और आरोग्यशाला, बहुत सा वेद पाठशाला, ये सब भी वहाँ होंगे। ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के रूप में डेवलप होगा और ये दुनिया का हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए और हिंदुत्व के लिए एक बहुत ही ऐसा क्षेत्र होगा जो दुनिया भर के हिंदू यहाँ आएंगे। इससे पर्यटन को काफ़ी विकास होगा, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे हिंदू धर्मावलंबियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक ये स्रोत का और प्रेरणा का की जगह रहेगी। और इसके लिए हम सभी बहुत ही हर्षोल्लास से इसको मनाने जा रहे हैं और हम सभी उत्साहित हैं। विश्व हिंदू परिषद इस पर काफ़ी संघर्ष किया है, इसलिए आज हमको उसका जो परिणाम मिल रहा है, जो हमें उसकी बन रहा है, उसके लिए हम सभी विश्व हिंदू परिषद के सदस्य ही नहीं, भारत के सभी हिंदू धर्मावलंबियों और हिंदू भाइयों के साथ हम उल्लास की घड़ी में सबका सहयोग और सबकी प्रेरणा और सबका ये आशीर्वाद और शुभ साधुवाद चाहते हैं। लेकिन एक सवाल है बिहार को लेकर कि बिहार की सियासत में खूब हिंदू देवी देवताओं पर बयानबाजी होती है। हाल ही में माँ सरस्वती को लेकर बयान एक दिया गया, रामचरितमानस को लेकर कई बार जो है वो बयान दिया गया। तो इन सब बयानों पर आप क्या रिएक्शन देंगे आप? देखिए, जब कोई आपके घर में बहुत लाडला होता है तो अगर वो 2-4 अपशब्द बोलता है तो आप उसको माफ़ कर देते हैं, तो घर का लड़का है। ठीक उसी तरह से हमारे देश में लोग ये समझ लिए हैं कि हिंदू तो हमारा धर्म है, इसको हम गाली भी देंगे तो लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे। ये लोग जो भी हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को भी खाना नहीं है, लेकिन जो भी हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं पर इतना कोई कटाक्ष करते हैं या कोई किसी तरह का क्या कहते हैं, वर्णन करते हैं कि इसमें ये गलती है, ये गड़बड़ी है, ऐसा है, वैसा है, वो अगर उनमें हिम्मत है तो दूसरे धर्मों के ऊपर भी कुछ ऐसे कटाक्ष करें। वो नहीं कर सकते, बिकॉज उनको डर है कि ये तो हमको, मेरे घर का मेरा भाई है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो डरते हैं कि अगर कोई दूसरा आदमी के साथ कहेंगे तो हमको तो थप्पड़ मारेगा। आज हमारे हिंदू धर्म के बारे में हमारे हिंदू भाई को जब मन में होता है, जो होता है गाली देते हैं, हम उसको सुनते हैं क्योंकि हम सहिष्णु हैं। लेकिन अगर इसमें से किसी को हिम्मत है, एक बात कुरान के और एक बात बाइबल के अगेंस्ट बोल दें, तो मैं समझूं कि इनके पास हिम्मत है। तो जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। इसीलिए मैं ये साफ साफ कहता हूँ कि जो भी नेता हों, ये अभिनेता हों, चाहे जो कोई भी हो, इस देश के जनता हों,
अगर वो राम का नहीं है तो किसी काम के नहीं है। कम से कम भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में हिंदुओं की धरती है, यहाँ राम की एक महिमा है, राम का एक अपना स्थान है, ओहदा है। और इसमें अगर आप राम के साथ नहीं हैं तो आप हमारे देश के लिए किसी काम के नहीं हैं। एक सवाल है कि विश्व हिंदू परिषद, इस संगठन का जन्म 1964 में होता है, जन्माष्टमी के मौके पर होता है। सबसे बड़ा एजेंडा आपका रहा कि देश भर में धर्मांतरण को रोकना, और एजेंडा था कि अयोध्या में भी राम मंदिर बने। तो क्या आप मानते हैं कि जो आपका सबसे बड़ा एजेंडा है वो खत्म होने जा रहा है? तो आगे विश्व हिंदू परिषद के लिए क्या काम है और क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, आपका जो आपने बताया, अच्छी बात बताई। 1964 में जब हम विश्व हिंदू परिषद की स्थापना किए थे तो हमारे पास 4 मेन मुद्दाएं थी। उसमें पहला मुद्दा था कि विश्व भर के हिंदुओं को संगठित करना। दूसरा था कि विश्व भर में जो हिंदू का जो सांस्कृतिक मूल्यों के ह्रास हो रहा है उसका बचाव करना। तीसरा था कि हम हिंदुओं को एकजुट करके समरसता की भावना लाना और अपने संस्कृति और सभ्यता को संजो के रखना। इसमें राम जन्मभूमि उसका एक पार्ट है। जैसे कि हम अगर अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बचाने की बात करें, उसमें ये राम जन्मभूमि था। तो राम जन्मभूमि एक पार्ट था जिसको हम अभी प्राप्त किए हैं और है, लेकिन ये भी बात है कि हम हिंदुओं को एकत्रित करके, व्यवस्थित करके, एकजुट होकर के हमको इसको बताना है। जैसे आपके घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले आप देखते हैं कि साहब इस बच्चे का भविष्य क्या है, और भविष्य अगर इसका कुछ भी सोचते हैं, संवारते हैं आप, तो उस लाइन पर काम करते हैं। आज हम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के तहत एक भव्य राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन अगर हमारा हिंदुत्व संगठित नहीं रहेगा, अगर हमारा हिंदुत्व मजबूत नहीं रहेगा, अगर हमारे हिंदुत्व की भावना कम होगी तो कल को ये भी मंदिर टूट सकता है। इसीलिए हमें एक स्वस्थ हिंदू साम्राज्य काम करना होगा, स्वस्थ हिंदू समाज तैयार करना होगा, जो आगे के आने वाले दिनों में हमारे इस राम मंदिर ही नहीं बल्कि हिंदू की संस्कृति और सभ्यता का रोकथाम कर सके और इसके में जो ह्रास हो रहा है उसको बचा सके। क्या आप चाहते हैं कि और भी ऐसी जगहें हैं कई देश में जहाँ मस्जिदें थीं या हैं, वहाँ पर पहले मंदिरें हैं, उन सबको तोड़ के मंदिरें बनाई जाएं? क्या अगला एजेंडा बीएचपी का ऐसा होने जा रहा है? मैं ये नहीं कहता कि सब जगह मंदिर को तोड़ दीजिए, मस्जिद को तोड़ दीजिए, ये हम विश्व हिंदू परिषद नहीं कहता है। विश्व हिंदू परिषद कहता है कि हमें अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यता को कायम करना है। अगर हमें ऐसा कोई एविडेंस मिलता है जहाँ हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, हमारे अतिक्रमण हुआ है, तो हम उन सब जगहों से अतिक्रमण हटाने की और संवैधानिक तरीक़ा से उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप मानते हैं कि पीएम मोदी बतौर पीएम विश्व हिंदू परिषद का जो मिशन है, जो काम है, उन कामों को अपने आप ही आगे बढ़ाने में एक तरह से सहायक का भूमिका अदा कर रहे हैं? देखिए, पीएम मोदी सर्वमान्य नेता हैं और वो हिंदुत्व के नेता हैं। हिंदुत्व उनकी आस्था है और हिंदुत्व की आस्था को रहते हुए उन्होंने जो देश की प्रगति के लिए काम किया है उसमें स्वतः विश्व हिंदू परिषद का काम हो रहा है। स्वतः हो रहा है। हाँ, स्वतः हो रहा है। हाँ। तो इसका काम आसान हो गया। हाँ, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले जब हमारे का ये माहौल नहीं था, उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं था, तो हमें काम करने में दिक्कत होती थी। लेकिन आज हमें सब तरह का माहौल मिल गया है, काम करने में हमें आसानी है। तो आज हम लोग 2 साल 3 साल के अंदर अंदर राम मंदिर का निर्माण पूरा कर सके। चलिए, एक आखिरी सवाल है। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कई आपके पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोगों पर केस दर्ज हुआ। उन केसों को फिर से खोला जा रहा है, और खोला कहाँ जा रहा है? कर्नाटक में। देखिए, इसमें तो यही कहा ना कि ऐसी बात है कि लोग रास्ता और बहाना ढूंढते हैं कि मैं किसी तरह से कुछ करूं ताकि मेरा नाम हो। अभी हमारे इस राम मंदिर के नाम पर बहुत से ऐसे नेता और पार्टी है जो अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए कुछ ना कुछ बात बोल रहे हैं। उनका मकसद ही अपने आप को सुर्खियों में लाना है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वही तो सुर्खी में लाना है उनको, अपने इस बात को लेकर के उनको तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा देना है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अच्छा, मानते हैं कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, राहुल गांधी करते हैं?
देख करना कहाँ है, वो तो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, जिसके बढ़ाव जो चलता आ रहा है। कोई बदलाव नहीं आया, आप महसूस नहीं कर रहे राहुल गांधी? बदलाव कहाँ से आएगा? उनके पास जितनी शक्ति थी, उस शक्ति से पहले तुष्टीकरण करते थे। अब उनकी शक्ति घटती गई है तो तुष्टीकरण भी घट रहा है। यही तो बेचैनी है दूसरे में, समूह में, कि तुष्टीकरण की जो प्रकाष्ठा थी वो जैसे जैसे कांग्रेस और इस तरह के सरकार के पार्टियों में जब ताकत की कमी हुई है तो तुष्टीकरण में कमी हुई है, इसीलिए सब बेचैन हैं। चलिए आप ये बताइए कि 22 जनवरी को आप क्या करने वाले हैं? 22 जनवरी को तो राम जी की कृपा से मैं मुख्य जजमान हूँ और मैं उस दिन पूजा पर बैठूँगा और प्रभु की कृपा से सब काम संपन्न होगा और रामलला की स्थापना होगी। हाँ, ये अयोध्या में रहेंगे, मुख्य जजमान हैं, लंबे वक्त से इस आंदोलन में जुड़े रहे, मौजूदा वक्त में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विश्व हिंदू परिषद जो है वो 22 जनवरी को लेकर पूरे बिहार में जो है वो माहौल बना रहा है। इनविटेशन जो है वो कई लोगों को इनकी तरफ से भेजा जो है वो गया है और इन्होंने हमसे बातचीत करने के दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व हिंदू परिषद के काम को आसान किया है और बहुत ही जल्द राम मंदिर का निर्माण करके दिखाया है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।